4-5% है एप्रिसिएशन, पर रेंटल यील्ड उसकी 10 to 12% है। प्रॉपटेक के इंडस्ट्री में आप वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर हो, तो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टी वाले इंडस्ट्री को थोड़ा समझाइए हमारे ऑडियंस के लिए कि मतलब कैसा होता है। तो देखिए, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी बहुत प्रिय है लोगों को। आज भी इंडिया में स्टॉक मार्केट इक्विटी कल्चर थोड़ी बहुत तो है, पर अगर आदमी कुछ भी बड़े परचेजेस करता है तो ऐसा नहीं है कि वो 1 करोड़ के स्टॉक खरीदेगा। वो 1 करोड़ का घर खरीदने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट चाहे वो लोन पे ही ले रहा हो। राइट। तो इंडिया में रियल एस्टेट और गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लोग लेते हैं, और इमोशनल भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए रियल एस्टेट अपने अप्स एंड डाउन्स में चलता है, लेकिन एक स्ट्रांग एसेट बनता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप जनरली ऐसी जगह पे प्लॉट लेंगे जिसमें आगे ग्रोथ होने वाली है तो उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है। अगर आप अच्छे बिल्डर, भरोसेमंद बिल्डर का अंडर कंस्ट्रक्शन लेंगे तो उसमें एप्रिसिएशन आता है। अगर वो शहर या अगर वो मोहल्ला या वो इलाका में जॉब्स आती हैं तो वो जो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कमर्शियल ज़रूर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर लोगों का ध्यान कम है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 100 स्क्वायर फीट 200 स्क्वायर फीट के जो कमर्शियल जो छोटी दुकानें होती हैं उनको खरीदना, उनको रेंट पे देना भी बहुत फाइनेंशियली लुक्रेटिव है। यील्ड थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल उससे, राइट? तो उनका यील्ड काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि एक टिपिकल आपने अगर घर लिया रहने के लिए तो वो घर का दाम अगर 100 है तो साल का किराया 2 रुपये होगा। राइट। 2% रेंटल यील्ड होती है। 2%। लेकिन यही चीज़ अगर आपने दुकान ली है 4 तो से 5%। 10% तक जाती है, 10 से 12% भी जाती है वो। अच्छा, एवरेज तो 4-5 है ना? नहीं है, 4-5% है एप्रिसिएशन, पर रेंटल यील्ड उसकी 10 to 12% है। तो आप देखना भी आसान है कि भाई ऐसी सड़क पे लो जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक हो, जहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हो। तो मैं ये भी आपके थ्रू ये भी लोगों से आग्रह करूंगा कि भाई कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी देखिए, उससे बहुत अच्छा रिटर्न आता है। ज़्यादातर लेकिन लोग रेंटल वाला ज़्यादा लेते हैं, मतलब जिस पे रेंट दे पाएँ रेदर देन जो कमर्शियल है, बिकॉज मेरे ख्याल से वो अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो नॉर्मल जनता को नहीं हुई है, क्योंकि वो वेल टू डू लोग जो होते हैं जो डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं वो बेसिकली ज़्यादा कमर्शियल वाले हाँ में जी, जाते हाँ हैं। जी।